So dear children, good morning. Today I would like to tell you about preposition, although it has been dictated many times, but in new session it is but compulsory to dictate about all the part of speeches. So today preposition is being dictated here. Now what is preposition you should know. What is preposition? Preposition मतलब प्री माने पहले, पोजीशन मतलब स्थिति, पहले की स्थिति नहीं, उसका नहीं मतलब। प्रीपोजिशन मतलब होता है अव्यय, इसे कहते हैं हिंदी में अव्यय। तो वैयाकरण या व्याकरणविद लोग ऐसा बताते हैं, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट to show in what relation the person or thing denoted thereby stand to something else. The noun or noun equivalent is called the object of preposition. Means अव्यय वह शब्द होता है जो संज्ञा या संज्ञा के समकक्ष किसी भी शब्द के पहले या बाद में स्थित होकर के यह बोध कराता है कि उसके संबंध में, उसके रिलेशन में कौन सा शब्द स्टैंड करता है या खड़ा हुआ है। इसलिए द नाउन और नाउन इक्विवेलेंट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। इसीलिए इसको अव्यय का ऑब्जेक्ट या उसका वस्तुपरक वस्तु बोलते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म। प्रीपोजिशन का कर्म क्या है? एक उदाहरण मैंने दिया, आई प्लेस माई हैंड ऑन द टेबल। टेबल पर मैंने अपने हाथ को रखा या रखता हूँ। आई प्लेस माई हैंड ऑन द टेबल, टेबल पे मैंने अपने हाथ को रखा। तो ऑन जो है, ऑन शब्द ये प्रीपोजिशन है। और नाउन के पहले इसका प्रयोग हुआ है, प्लेस्ड बिफोर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट, नाउन या नाउन के समकक्ष, डिनोटेड जो बोध कराया क्या, देयर बाय स्टैंड टू समथिंग एल्स। देयर बाय मैंने उसी से, स्टैंड टू समथिंग एल्स, किसी भी वस्तु के पहले खड़ा हुआ। किस लिए? इसलिए द नाउन और नाउन इक्विवेलेंट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के पहले या बाद में प्रयुक्त हुआ शब्द जो है प्रीपोजिशन इसलिए कहलाता है कि वह उसकी विशेषता नहीं बतलाता, बल्कि ये बताता है कि उस वस्तु का या वस्तु से पहले प्रयुक्त हुआ वो प्रीपोजिशन किस स्थिति में है या वस्तु किस स्थिति में है। आई प्लेस माई हैंड ऑन द टेबल, इसी इतने से आपको ये बोध हो जाना चाहिए कि ऑन जो है किस चीज़ की स्थिति होता है, टेबल। टेबल पर मैं अपने हाथ को रखता हूँ। नो, इसको मैं रिपीट इसलिए करूँगा कि आपकी समझ में पूरा उतर जाए। Preposition is a word placed before a noun or noun equivalent. Equivalent मतलब समकक्ष, संज्ञा हो या संज्ञा के समकक्ष दूसरा कोई या उसी के बराबरी का कोई दूसरा शब्द हो। डिनोटेड बोध कराया हुआ, बोध कराता है। देयर बाय स्टैंड टू समथिंग एल्स, दूसरी भी वस्तु के साथ खड़ा हो सकता है, नाउन या नाउन के इक्विवेलेंट हो। अब नाउन और नाउन इक्विवेलेंट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑन का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? टेबल। टेबल पर मैं अपने हाथ को रखा या रखता हूँ, या ये कह लो, इसमें डी कर दो, आई प्लेस्ड माई हैंड ऑन द टेबल, मैं अपने हाथ को टेबल पे रखा। प्रीपोजिशन की स्थिति क्लियर हो गई। बस अब इसके काइंड के बारे में बताएंगे, इसका प्रयोग बताएंगे
लेकिन आज सिर्फ इतना, और इस चीज़ को आप लोग रिमेंबर करते रहिएगा, ग्रेस्प करते रहिएगा, हृदयंगम करते रहिएगा। दूसरे शब्द और प्रयोग हम नहीं करें, बस टेंशन बहुत है। एक बार फिर सुन लो। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। संज्ञा या संज्ञा के समकक्ष दूसरे शब्दों के पहले प्रयुक्त हुआ। प्रीपोजिशन मतलब अव्यय। टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड, वह जिसके समकक्ष या जिसके पहले खड़ा हुआ पर्सन या थिंग, व्यक्ति या वस्तु के पहले को बोध करा दिया। देयर बाई स्टैंड टू समथिंग एल्स, और यह किसी भी शब्द के पहले खड़ा होकर के उसकी स्थिति का, यथा स्थिति का बोध करा देता है। द नाउन और नाउन इक्विवेलेंट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। आई प्लेस्ड माई हैंड ऑन द टेबल। अब प्रीपोजिशन तीन प्रकार का होता है, सिंपल और तीन प्रकार का, दो प्रकार, एक नहीं, उसे क्या कहते हैं, सिंपल, और एक होता है मिश्रित। एक साधारण होता है, एक मिश्रित होता है, एक होता है कंपाउंड जिसे कहते हैं। कई वाक्यों को मिलाकर जो बनता है उसमें भी प्रयोग होता है प्रीपोजिशन। इसके बारे में हम बृहत रूप से कल बताएंगे। आज सिर्फ आप इतना ही अपने दिमाग में उतारिए, बेहतर होगा। थैंक यू।